इतने बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए, टच स्क्रीन। मेरे को भी एटीएम ढूंढना था तो यहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ एटीएम। और देख लेते हैं 2-4 इन्फॉर्मेशन लेके फिर चलेंगे यहाँ से। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का बहरीन में। ये कंट्री बहरीन हो गई, कतार हो गई, ये कोई भी बंदा घूमने नहीं आता है। हालांकि ट्राई कर रहे हैं कि लोग आएँ यहाँ पे, पर आता कोई नहीं है क्योंकि हैं पहले तो छोटी छोटी, महंगी बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग सोचते हैं भाई क्या ही करना है और ट्रांजिट ही करते हैं ज़्यादातर। जैसे दुबई ने अपने आप को पूरा डेवलप कर लिया है टूरिज़्म के उसमें, पर ये कर नहीं पाए हैं अभी भी डेवलप अपने आप को ना। तो मैं भी पहले तो रुकने वाला था 18 घंटे, पर कुछ फ़्लाइट में चेंजेस वगैरह हुए। अभी सुबह 8:30 हो रहे हैं, लैंड हुआ हूँ मैं अभी। इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन वाला कहता कहाँ रुकोगे, मैंने कहा भाई मेरा अगला बोर्डिंग पास है मेरे पास और मैं आ जाऊँगा वापस थोड़ी देर में। तो कहता चलो ठीक है 2 घंटे पहले आ जाना। मैंने कहा हाँ भाई आऊँगा ही, फ़्लाइट को छोड़ूंगा और बहरीन में रुक के करूँगा अभी क्या। तो यहाँ से पहले निकलवा लेते हैं बहरीन की करेंसी और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँगा। बहरीन की जो करेंसी है 5 दिनार का नोट आता है, 10 और 20। सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है 20 का ही होगा, क्योंकि 1 दिनार की कीमत है यहाँ पे 220 इंडियन रुपीज़। मतलब 5 का नोट जो इनका 1100 रुपये के बराबर है। चलो भाई 10 निकलवा लेते हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे भी, घूमेंगे, 4-5 बस लेनी पड़ेगी तो 10 का ठीक रहेगा। भाई बहरीन की करेंसी है दुनिया में 2nd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। 10 दिनार का निकलवा लेते हैं। डू यू वांट रिसिप्ट? क्या करूँगा रिसिप्ट का, देखते निकलते हैं या फिर नहीं। कैसे नोट होता है, 1 नोट पकड़ा देगा मेरे को तो लग रहा है। चल गया कार्ड। ये क्या गिन रहा है भाई, इतने नहीं गिनने, एक पकड़ा दे मेरे को। खुले मतलब इन देशों में ना खुले तो मिल जाएंगे, इंडिया में खैर अगर आप मतलब इतना बड़ा नोट लेके 5-5 के 2 दिए हैं। ये 5 बहरीनी दिनार का नोट है भाई, पीछे लिखा है। सिक्के विक्के भी दिखाऊंगा आपको। और हम यूज़ करेंगे दुनिया की 2nd सबसे मोस्ट पावरफुल करेंसी। क्यों है ये भी बताता हूँ। कलबैक है जो कि काफ़ी फेमस है दुबई वगैरह में, और मैंने यहाँ से लिया एक चिकन शॉर्मा जो कि था मतलब आधे दिनार का लगभग, ये मान लो। और पेप्सी लगभग 400 फिल्स। इनकी करेंसी फिल्स है, 400 मतलब 1000 फिल होते हैं 1 दिनार में। तो पेप्सी काफ़ी महंगी थी और ये शॉर्मा मेरे को एयरपोर्ट के हिसाब से काफ़ी सस्ता लगा, 140 रुपये के करीब का। ये है इनका 100 फिल का सिक्का। और भी होंगे इनके पास, और तो पता नहीं, अभी बस में दूंगा तो मिलेंगे तो देखने। देखो लिखा है स्टेट ऑफ बहरीन 100 फिल। और ये मिला है 1 दिनार के नोट। खुले भी हो गए, चलो ठीक है, खा पी के चलेंगे, फिर आते वक्त कहीं मॉल वॉल में खा लेंगे। तो भाई आप कहोगे कि तू क्यों आया यहाँ पे। भाई पहला रीज़न तो मेरी प्रोफाइल में लिखा है यूट्यूब की जो है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस ज़िंदगी में मैं सारे देश जाना चाहता हूँ जितने भी हैं। कोई 195 कह देता है, कोई 193, कोई 197, जितने भी हैं मैं सारे जाना चाहता हूँ। तो बहरीन भी उनमें से एक है यार। और मेरे को अबू धाबी तो जाना ही था क्योंकि अगली फ़्लाइट मेरी जो यूरोप की है वो अबू धाबी से है। तो अबू धाबी की डायरेक्ट फ़्लाइट को 17,000 में मिल रही थी, ये कुछ 22,000 में मिली। पर मैंने चेंजेस वगैरह कराए तो फिर थोड़ी महंगी पड़ गई, वो तो थोड़े अपने पर्सनल वजह से कराई। तो और बहरीन का जो वीज़ा है वो आप लिखा तो भाई ऑन अराइवल भी है कि ऑन अराइवल ले सकते हो 5 दिनार दे के, पर मेरे को श्योर नहीं है क्योंकि मेरे को पता था इंडिया में दिक्कत भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे पूछा भी नहीं। ठीक है, अगर आपके शेंगन वगैरह वीज़ा है, शेंगन US UK, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। शेंगन वीज़ा कॉपी अपलोड करके, आप एयर टिकट अपलोड करके और होटल बुकिंग अपलोड करके, होटल बुकिंग मतलब करा लो 1 दिन की, फिर कैंसिल करा देना उसको। तो मेरे को वीज़ा मिला, पहले मैंने पेमेंट करी 4 दिनार की बहरीनी जो कि 880 रुपये होते हैं। और फिर मतलब जब अप्रूव हो गया वीज़ा तब उन्होंने कहा, मेल आया मेरे पास, 1 ही दिन में आ गया था मेल, मतलब सुबह करा शाम तक मेल आ गया था कि आप 5 दिनार की पेमेंट और करो और फिर आपको वीज़ा आपके मेल पे आ जाएगा। तो मैंने 5 दिनार की पेमेंट और कर दी और फिर वीज़ा मेल पे आ गया। तो ये तो था बहरीन वीज़ा का सिस्टम। ऑन अराइवल का मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से पहले ही लेके आ जाओ तो बेटर है। तो अब घूमते हैं बहरीन, 4-5 घंटे घूमेंगे, 2 घंटे पहले फ़्लाइट से आ जाएंगे, खा के चलते हैं यहाँ से। और जिस हिसाब से भाई एयरपोर्ट पे इतना सस्ता है, मेरे को लग रहा है 10 दिनार 2 घंटा कहीं खर्च नहीं होने के। तो ये जो 5 दिनार का नोट है ये है इक्वल $15 के। और इनकी करेंसी जो है बढ़ती जा रही है डॉलर के साथ साथ, क्योंकि इनकी करेंसी पैक्ड है। कई सारी करेंसी पैक्ड होती हैं
जैसे कि इंडिया की करेंसी पैक्ड है नेपाल वालों की और भूटान वालों की इंडिया के साथ पैक है, इंडिया गिरेगी तो उनकी भी गिरेगी। तो इनकी करेंसी पैक्ड है डॉलर के साथ, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से डील कर रखी सारी गल्फ कंट्रीज़ ने मिल के कि भाई तुम हमसे करेंसी पैक कर लो, तुम स्ट्रॉन्ग होगे तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, तुम वीक होगे तो हम वीक होंगे। पर यूएस ने कहा ठीक है पैक कर लेंगे, पर आपको जो कच्चा तेल है, जो ऑयल होता है, वो बेचना पड़ेगा डॉलर्स में। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, तो इसलिए इनकी बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, तो दुबई का कहते हैं दिरहम, वो भी सारे के सारे पैक्ड हैं। तो इनका एक दिनार इज इक्वल टू $3 के हिसाब से पैक्ड है, पर फिक्स्ड रेट है। मतलब आ गया भाई अपनी छोटी पेप्सी, छोटा सा रोल है भाई ये तो बिल्कुल ही। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पेट भरेगा, खा के चलते हैं भाई। अब यकीन नहीं करोगे, खैर कर तो मैं भी नहीं रहा हूँ। अलवेग से ऑर्डर किया मैंने, ऑर्डर करके बैठा ही था, खा रहा था मैं। तो भाई अलवेग पे एक बंदा काम करता है, वो अपना सब्सक्राइबर था। बड़ा मज़ा आया यार ऐसे मिलने में ना, एक ऐसे देश में लैंड हो जाओ भाई जहाँ पे कोई घूमने तक नहीं आता है, और वहाँ पे आपका सब्सक्राइबर कोई मतलब मिल जाए, किसी अनजान देश में वैसे ही मिल जाए यार कोई बंदा, बड़ा मस्त लगता है। चलो अब चलते, उसने बता दिया जो बंदा था कि यहाँ पे 3-4 मॉल हैं। अभी बारिश सी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ मॉल चला जाऊँ, अभी देखता हूँ बाहर क्या सिस्टम है। मॉल जा सकते हैं, और सारी बसें गेट नंबर 3 से मतलब मेन सिटी ही जाती है। ये हम आ गए बाहर, और हमारा पहला जो स्टॉप है वो है जामिल टावर, बड़ा फेमस है यार, वहाँ पे चलते हैं। और A1 बस जाएगी यहाँ से, सिर्फ 5.5 किलोमीटर है। A1 बस का पता नहीं बसें रुकती कहाँ पे है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। A1 बस जाती है, डायरेक्ट ही जाएगी। और बारिश नहीं हो रही मेरे हिसाब से, बहुत ही धीमी धीमी हो रही है, अगर हो भी रही है तो। 11 नंबर की है। तो वैसे तो भाई ने कहा था सारी मेन तक जाती है, पर गूगल दिखा रहा है A1, तो अपना A1 में ही चलेंगे। आ गई A1। अगर आप आ रहे हो गेट नंबर 3 से निकल के थोड़ा सा आगे चल के जाना, और वहाँ वो रुक गई A1। 8:58 पे इसका चलने का टाइम है। मेरे को लगा डिपार्चर पे छोड़ के आती होगी और फिर अराइवल से जाती होगी, कुछ ऐसा होगा। या फिर 4 नंबर से निकल सकते हो, 4 नंबर के बिल्कुल सामने खड़ी है, क्या पता 4 नंबर चलता हो ना चलता हो। और हाँ ठीक है, चलते हैं। देख लो भाई, हाफ दिनार का नोट है, 12 नहीं है, आधे दिनार का नोट, हाफ दिनार। और ये बस की टिकट है 300 फिक्स, मतलब 66 रुपये कुछ। एक ट्रिप कहीं पे भी जाओ, एक बस में बैठे तो इतने देने पड़ेंगे। बसों के भी जेड ब्लैक शीशे हैं यहाँ पे। तो यहाँ उतर गया हूँ मैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को तो भाई अभी तक ये दुबई जैसा लग रहा है। बिल्कुल सेम रोड, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, बिल्कुल ये चौराहा मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ से फ़ोन खरीदते हैं दुबई में। क्या नाम है, मीना बाज़ार, बिल्कुल सेम लग रहा है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ अभी तो क्योंकि मेरे को ख़रीदना है मैग्नेट। तो मैंने गिफ्ट शॉप सर्च करी, तो इस बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही है गिफ्ट शॉप। तो मैंने कहा पहले मैग्नेट खरीद लेते हैं, फिर जाएंगे उस वाली बिल्डिंग पे जो स्पेशल सी है। तो बिल्कुल मीना बाज़ार नहीं लग रहा है ये, ऐसा सा ही मॉस्क है वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसी ही रोड है भाई। ये मिल गई थी भाई गिफ्ट शॉप, अपने इंडियन बंदे ही बैठे थे, इंडियन पाकिस्तानी, और मस्त लग रही है भाई, बढ़िया। मैंने तो ये ले लिया, पर यार है बड़ा महंगा, 1.5 दिनार का है, 1.5-2, 1 दिनार वाला भी था, बेकार लग रहा था। तो ये 1.5 वाला सही है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये थी भाई दुकान, और इस पे से मैग्नेट ले लिया। ये बहरीन पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, 999 नंबर। और ये कोई मार्केट सी में आ गया हूँ मैं, तो अभी थोड़ी बाहर बारिश भी हो रही है, तो मार्केट में से चलते हैं उस मेन बिल्डिंग के पास। तो भाई ये मार्केट काफ़ी सही लग रही है मेरे को, पर अभी सारी दुकानें ना खुली नहीं है। कारपेट्स की दुकान है, और ओल्ड सी मैंने दुकान दिखाई जिसमें मतलब वो थे लैंप्स जैसे, वो मिली थी मेरे को कायरो में भी। कायरो में काफ़ी बड़ी थी, मतलब यहाँ पे तो सारी चीज़ें मेड इन चाइना वगैरह है, पर कायरो में शायद वहीं पे बनती थी, क्योंकि यहाँ तो बनाना बहुत महंगा पड़ जाएगा इन लोगों को। ये मार्केट देखो, जैसे वो लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं ना,
वैसी काफ़ी सारी दुकानें हैं और अभी खुलनी शुरू हो रही हैं। और बहरीन का फ्लैग है, अगर आपको नहीं पता, रेड और वाइट कलर का, और जिगजैग सी लाइन्स हैं आगे लगा है, वो दिखाता हूँ। भाई ये पता नहीं कहाँ ओल्ड बहरीन के अंदर घुस गया मैं। और भाई बिल्कुल डिट्टो कॉपी है दुबई की। लोग भी वही इंडियंस, ज़्यादातर मेनली साउथ इंडियंस, और जहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल सब कुछ दुबई जैसा भाई। अभी तो कुछ भी नहीं खुला है, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ टावर्स की तरफ। इन गलियों में से चलते हुए सारी शॉप्स जो पीछे थी सब इंडियंस की, कोई भी उठा के देख लेना आप, इंडियन ही बंदा काम कर रहा होगा। वही दुबई वाला हाल है। ये आ गया एक मॉस्क जो शायद बस में से देखा था मैंने, और बिल्कुल दुबई की तरह बिल्कुल एकदम सेफ फील कर रहा हूँ मैं। कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ले जाएगा, इस एरिया में आ गया। वैसे हैं सारे इंडियन सी, चोरी तो नहीं करनी चाहिए भाई अपने भाई बंधुओं से, पर कुछ कह नहीं सकते, चोर तो चोर ही होता है। तो पर मेरे को डर बिल्कुल नहीं लग रहा। पीछे गाड़ी आ रही है, साइड हो जाते हैं। साफ़ सफाई यहाँ पे भी अच्छी खासी है इस जैसे एरिया में, और बारिश हो रही है थोड़ा, उसकी थोड़ी दिक्कत है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा चांदनी चौक में आ गए हैं। दीवारें देखो पूरी टूटी फूटी सी, और रेंट वेंट के लगा रखे हैं जैसे चांदनी चौक में लगा देते हैं। और ये है बहरीन की नंबर प्लेट, ये काफ़ी महंगी होगी, गाड़ी भी महंगी है भाई। ये लड़कियों का स्कूल, प्राइमरी गर्ल स्कूल। बहरीन का झंडा है देखो, ये वाला जो गेट पे भी बना हुआ है। मेन एरिया में बिल्कुल मेन देखो टेलर की दुकान, इसमें सारे इंडियन काम कर रहे हैं। बहुत सारी थी पीछे टेलर्स की दुकान में। वही है यार, यहाँ पे वही है, जैसे दुबई में कोई भी शेख काम नहीं करता ऐसी छोटी मोटी दुकानों पे, यहाँ पे भी नहीं करते। और सेम मेरे को लग रहा है कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सब का भी यही हाल होगा। ये देखो एक और आ गई, इसमें भी इंडियन ही बैठा था बंदा अंदर। ये हम आ गए चल चल के 15-20 मिनट बाद मेन रोड पे, और काफ़ी डेवलप्ड है देखो, पेडेस्ट्रियन के लिए, क्रॉसिंग के लिए, मतलब है छोटा सा देश है, डेवलप तो कर ही दिया। और सामने हमारे आ गई है वो वाली बिल्डिंग, शायद यार इसको जामिल टावर कहते हैं, नहीं कहते, मेरे को इसका नाम नहीं पता। अभी मैंने गूगल सर्च किया तो जामिल टावर आया था, पर वो फोटोज में कुछ और ही आ रहा है। तो इसका क्या नाम है इस बिल्डिंग का, मेरे को बताना कोई। अब इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके ना 3 पंखे भी लगे हुए हैं बीच में, 2 से बिल्डिंग है और पंखे लगे पड़े हैं बीच में, और क्रॉसिंग का भी है बीच में। तो पंखे मेरे को लग रहा है विंड एनर्जी वाले हैं, ये पावर देते होंगे क्योंकि हवा चलती होगी तेज़ यहाँ पे। दुबई भी जब मैं पहली बार घूमने गया था ना, मैंने बताया था कि दुबई पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है, चलने वालों के लिए नहीं है दुबई। और सेम बहरीन के लिए भी है भाई। या बना तो दी जेब्रा क्रॉसिंग, भाई पता ही नहीं है कि जेब्रा क्रॉसिंग है नहीं है, क्रॉस कब करना है, गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं रुकेंगी, उड़ा देंगी, तो कुछ पता ही नहीं है क्या सिस्टम है। अपने हिसाब से कर लो क्रॉस। अब वहाँ से मेरे को गाड़ियाँ दिख नहीं रही, आ रही या नहीं आ रही। जैसे बाइक वाला आ गया, चलो कर ही लेते हैं भाई, अब हटाओ, क्या ही कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा चौराहा बना दिया, एक भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ बना तो दिए पर कोई है ही नहीं, पेडेस्ट्रियन की लाइट ही नहीं। अब क्या पेडेस्ट्रियन उसकी लाइट देख के थोड़ी ना क्रॉस करेगा। अब देखो वो दोनों लाल हैं, तो सारा ट्रैफिक रुका पड़ा है इस तरफ का। पर मेरे को डर लग रहा है एकदम से ना चल पड़े। ये मैं घुस गया भाई बहरीन के एक मॉल में, मेरे हिसाब से सबसे फेमस होगा, सबसे लग्जरी होगा, क्योंकि वो जो टावर है उसके नीचे ही है ये। मैं टावर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ना कैसे, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ पता नहीं चल रहा पेडेस्ट्रियन का। मोडा मॉल नाम है इसका, MODA मॉल। मैं सोच रहा भाई ये लोटस पता नहीं क्या है, ये मॉल का नाम है क्या है, पर मॉल का नाम तो मोडा मॉल था। मेरे को समझ नहीं आ रहा लोटस लोटस इतनी जगह क्यों लिख रखा। फिर मैंने पढ़ा एस्टन मार्टिन, मैंने कहा कार ब्रांड एस्टन मार्टिन, तो फिर यहाँ पे देखिए खड़ी हुई लोटस।
तो यही है दुबई वाला। ओह एस्टन मार्टिन, ये तो मैंने देखी नहीं थी, नोटिस ही नहीं करी। जेम्स बॉन्ड एस्टन मार्टिन। ये हम पहुंच गए भाई इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे। 3 ये पंखे लगे हुए हैं, जिसमें से आज तो एक भी नहीं चल रहा क्योंकि हवा ही नहीं चल रही आज। और उस साइड है मॉल, तो मॉल के अंदर से घूम के आना पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मॉल भी देख लोगे और ये भी। चलो अब चलते हैं कहीं और देखने कुछ और। तो भाई एक बहरीन फोर्ट करके और है जगह, पर वहाँ तक मतलब बस जाती तो है पर आधा घंटा वॉक करना पड़ेगा। यहाँ से अभी दिखा रहा है 1.25 घंटा जाने में, और एयरपोर्ट पहुँचने में वापस लगेगा लगभग ये मान लो 1 घंटा 30 से 40 मिनट, तो 3 घंटे हो जाएंगे। और फोर्ट में फिर 15-1 मिनट तो कोई बंदा जाएगा तो रुकेगा भी, तो फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया क्योंकि कुछ हो गया, फ्लाइट निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। 11:30 हो चुके हैं, तो अपन क्या करते हैं, अब चलते हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ। तो क्या ही करेंगे, और इतना कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है यार बहरीन में, मतलब एक बस क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ आ गया मैं एक इंडियन स्नैक्स रेस्टोरेंट पे। मैं इंडियन ही है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट इंडियन इतने हैं। तो मैंने ऑर्डर करा पाव भाजी विद चीज़, 1.5 बहरीन दिनार का, 330 रुपये का ये आया भाई। ये आ गए भाई हम बहरीन के एयरपोर्ट पे। भाई शानदार बना रखा है एयरपोर्ट तो बिल्कुल। चलते हैं गेट की तरफ, वेट करना है अब तो बस। भाई कितना मस्त रेस्टिंग एरिया बना रखा है। ये अराइवल से दिख रहा था, तो ये डिपार्चर्स वालों के लिए है, बस अराइवल्स वालों के लिए नहीं है, डिपार्चर्स वालों के लिए है ये एरिया। और ये क्या प्ले स्टेशन रख रखा है क्या यहाँ पे खेलने के लिए? अबे हाँ, यहाँ तो प्ले स्टेशन रख रखा है खेलने के लिए, कंट्रोलर रख रखा है। टीवी देखो कितना बड़ा है, मस्त यहाँ पे रेस्ट वेस्ट करने का सिस्टम है। भाई क्या मस्त एयरपोर्ट है, देखो कुर्सियाँ तो है बैठने के लिए, ये वो हैं टेबल सी, यहाँ पे भाई पूरा लेटने का है अलग अलग। वहाँ पे देखो वो कैसी कुर्सियाँ बैठने की, आपको व्यूज़ एंजॉय करने हैं तो। और सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगा भाई, इस पे दुनिया लेटी पड़ी है, अब हम भी इस पे पसर जाएंगे। भाई मैं तो सो गया था मस्त। अगर मेरे को पता होता कि इतना अच्छे सोने के प्रबंध है यहाँ पे, देखना कितने सारे सोफे बेड जैसे डले पड़े हैं मस्त गद्दमदार, तो मैं क्या पता बाहर जाता भी नहीं घूमने। पर हाँ, अगर आपने दुबई वगैरह देख रखा है तो बहरीन घूमने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको ऐसी खास। अगर दुबई देख रखा है तो कतर, बहरीन ये सब ना घूमो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सेम बिल्कुल डिट्टो सेम दुबई जैसा लगा मेरे को। तो मैं तो सो गया भाई, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, मतलब पैसेंजर्स के लिहाज से देखा जाए तो। फैसिलिटी पता नहीं कितनी है, नहीं है, फैसिलिटी भी सारी होंगी। तो लिखा है पेरिस, ऊपर जा सकते हैं भाई। चलते हैं, चलो। मज़ेदार सोने के हिसाब से सबसे मस्त एयरपोर्ट। अब ऊपर से दिखाता हूँ कैसा है। तो यार ये कितना सही है, द टेरेस कैफ़े बार। अभी तो खैर ये रस्सियाँ लगा दिया, पर यहाँ बैठो आराम से और प्लेन्स को आते जाते देखो। यार ये तो पहली एयरपोर्ट पे देखा है मैंने, मस्त है यार, नाइस। रही भाई मनामा की स्काईलाइन, बहरीन की स्काईलाइन कह सकते हो। इस तरफ भी है वो रही वो बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, काफ़ी दूर है हम। और ये देखो हम एयरपोर्ट से नज़ारा ले रहे हैं। देखा यहाँ पे कैफे, और मेरे को लगता है ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। 1 दिनार की चाय वाय मिल जाए, 200 रुपये में अपना बैठ के मस्त व्यू लो। और ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे यहाँ पे, या तो पता ही नहीं या फिर आ नहीं रहे हैं भाई। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टॉयलेट्स किसी एयरपोर्ट पे जो मैंने देखे वो यहाँ